Okay, so next topic which we will take up now is oxygen revolution. जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा कि 3300 टू 3500 मिलियन ईयर्स एगो अर्थ के ऊपर पहली बार बने एरोबिक या ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स which were capable of utilizing water and carbon dioxide as their raw material in the process of photosynthesis. So in the presence of solar energy, they were synthesizing their food in form of carbohydrates, and in this process they were releasing oxygen. तो 33 to 3500 मिलियन ईयर्स एगो इन ऑर्गेनिजम्स में पहली बार अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन को रिलीज़ करना शुरू किया. तो ऑक्सीजन के रिलीज़ होने के साथ ही प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हो गए, एंड ऑल दोज चेंजेस कलेक्टिवली दे आर टर्म्ड एज ऑक्सीजन रेवोल्यूशन. सो विल टेक अप ऑल दीज changes under the oxygen revolution one by one. So the first change is the previously reducing atmosphere of earth, it started transitioning into oxidizing atmosphere. और ये ट्रांजिशन रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बनने का जो प्रोसेस है इट सेल्फ टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स. तो इट इज़ बिलीव्ड कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ अप्रॉक्सीमेटली 3000 मिलियन ईयर्स एगो, एंड दिस प्रोसेस इज completed approximately 1500 million years ago. So this process it took very long time. Next change is the toxicity of the oxygen, क्योंकि उस टाइम पर अर्थ के ऊपर ओनली एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, एंड ऑक्सीजन इट प्रूव्ड toxic to most of these anaerobic organisms, and most of them they got killed. बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया नए इन्वायरमेंट के हिसाब से. तो बेसिकली दोज ऑर्गेनिजम्स दे अडेप्टेड देमसेल्व्स इन टू वेज. सम ऑफ देम दे बिकेम एरोबिक. एरोबिक मीन्स दे स्टार्टेड यूजिंग ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फॉर ऑक्सीडाइजिंग देयर यूज़. तो वो एनारोबिक से एरोबिक में वो म्यूटेशंस की वजह से वो चेंज हो गए. कुछ उनमें ऐसे म्यूटेशंस हुए कि वो एरोबिक बन गए, और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो एनारोबिक ही रहे, नाउ दे स्टार्टेड लिविंग इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट. ऐसे इन्वायरमेंट्स में वो अपने आप को शिफ्ट कर गए, फॉर एग्जांपल इन द डीप सी एंड मड एट्सेट्रा, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट change is the oxidation of methane and ammonia. ऑक्सीजन आने से पहले अर्थ का जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था उसमें अमोनिया और मिथेन दे वर वेरी अबंडेंट गैसेस. पर ऑक्सीजन के आने के बाद ऑक्सीजन इट स्टार्टेड ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया एंड मिथेन एज वेल. दोनों गैसेस जो था उनको ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन में रिस्पेक्टिवली. तो उसके बाद अर्थ के इन्वायरमेंट में से अमोनिया और मिथेन जो गैसेस थे वो बहुत दे ऑलमोस्ट डिसअपीयर्ड, जो पहले बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे इन्वायरमेंट में. नेक्स्ट चेंज इज द formation of all together new gas after which is termed as ozone. तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल in presence of radiation energy they reacted within themselves and they formed a new gas which is ozone. और ओजोन आप लोगों को सबको पता है it formed ozonosphere above the earth's surface, जिसका फंक्शन is to protect the earth from the harmful ultraviolet rays, जिसके बारे में you all must be knowing. तो ओजोनोस्फीयर का फॉर्मेशन भी ऑक्सीजन आने के बाद ही हो पाया. एंड लास्ट चेंज इन द विच इज़ कॉज्ड बाय द ऑक्सीजन रेवोल्यूशन इज़ द कि ऑक्सीजन आने के बाद से लेके इवन अब तक दिस फोटोसिंथेसिस इन द ग्रीन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन द एनिमल सेल्स, दीज टू इंटरडिपेंडेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दे हैव बिकम नेचर्स प्राइमरी बैलेंसिंग मैकेनिज्म. ये दोनों ऑक्सीजन आने के बाद ये दोनों प्रोसेसेस बहुत इम्पॉर्टेंट ये आज के टाइम में भी नेचर के बैलेंसिंग मैकेनिज्म्स दे हैव बिकम. थैंक यू.